यदि आपकी ज़मीन का दाखिल खारिज म्यूटेशन नहीं हुआ है नामांतरण, तो आप इस आदेश से करवा सकते हैं। देखिए, कई लोगों का प्रश्न होगा, सर हमारा काफ़ी पुराना होगा, अब हो जाएगा कि नहीं। ये आदेश दिखाऊंगा, उससे पता चल जाएगा आपको भी हो जाएगा कि नहीं। देखिए, दाखिल खारिज कराना बेहद ज़रूरी होता है। अब आप कहोगे सर आपने कई वीडियो में बताया है कि भाई आप दाखिल खारिज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं। देखिए, दाखिल खारिज करवा लीजिए। हम कोर्ट ऑर्डर्स के खिलाफ वो जो भी कोर्ट ऑर्डर्स होते हैं उन्हें रिसर्च करते हैं, उनको आपके सामने लाते हैं, ठीक है। तो कई कोर्ट ऑर्डर्स कहते हैं कि वसीयत रजिस्टर्ड भी कैंसिल हो सकती है, कई कोर्ट ऑर्डर्स कह सकते हैं कि रजिस्टर्ड वसीयत कैंसिल नहीं होगी, कई कोर्ट ऑर्डर्स कहते हैं कि अंतिम वसीयत मान्य होगी, और कई कोर्ट ऑर्डर कहते हैं कि भाई अंतिम वसीयत संदेह के आधार पर खारिज की जाती है। तो भाई मैं आपके सामने कोर्ट ऑर्डर्स लाता हूं, तो कोर्ट ऑर्डर्स अगर आपके कोई काम का हो तो आप स्क्रीनशॉट लेके आप मुझझसे पीडीएफ ले सकते हैं, लीगल एडवाइस ले सकते हैं, अगर आपका काम हो सकता है तो, ठीक है। आप जानकारी देना हमारा काम है, ठीक है। तो अब आते हैं साथियों सीधे पॉइंट पर कि अगर आपकी प्रॉपर्टी पुरानी हो गई है, ठीक है, 5 साल 10 साल रजिस्ट्री हो गई है, ठीक है, दाखिल खारिज नहीं करवा पाया, तो इस आदेश से आप करवा सकते हैं। कैसे, वो आप जान लीजिए। और एक चीज़ और, देखिए, यदि आप बेहतर कानूनी सलाह लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। विक्रय विलेख के आधार पर नामांतरण यानी कि बेनामा के आधार पर नामांतरण यानी कि दाखिल खारिज। प्रार्थना पत्र देने की समय सीमा, कितने समय तक आप बेनामा के आधार पर यानी कि रजिस्ट्री के आधार पर दाखिल खारिज के लिए कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं। प्रश्न ये है कि क्या नामांतरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की कोई परिसीमा अविधि विहित है, यानी कि कोई लिमिट है। यह धारित किया गया कि नामांतरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए कोई परिसीमा विहित नहीं है, यानी कि कोई बाउंडेशन लिमिट नहीं लगाई है कितनी साल तक करवा लो। जी हाँ, बिल्कुल सही है। नामांतरण प्रार्थना पत्र कालाबाधित होने के आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता, यानी कि ये इसलिए निरस्त नहीं किया जा सकता कि इसे बाद टाइम हो गया है, ठीक है। नामांतरण के लिए प्रार्थना प्रस्तुत करने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। नामांतरण हेतु कभी भी प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। नामांतरण की कार्रवाई एक सरसरी कार्रवाई है जिसमें स्वामित्व का प्रकरण निहित नहीं होता है, ठीक है। ये आदेश का डिस्क्रिप्शन रहा। अब आप कहोगे सर आदेश हाइडन क्यों कर दिया। देखिए, अगर आप इस आदेश की पीडीएफ लेना चाहते हैं, कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, आपके लिए एक और अच्छा ऑप्शन है कि आप हमारे चैनल की ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली 59 रुपीज़ में मेंबरशिप ले सकते हैं। इससे आपको फायदे क्या होंगे वो देखिए, मैं आपको बता दूं। प्रीमियम स्पेशल वीडियो देख सकते हैं जिनमें ये कोई भी हाइडन नहीं होगा, जो भी आदेश दिखाया जाएगा आपको अच्छे से दिखाया जाएगा और पूरा डिस्क्रिप्शन होगा उसके साथ। आप स्क्रीनशॉट लेके खोज के अपना काम करवा सकते हो, ठीक है। और कोर्ट ऑर्डर्स डिस्क्रिप्शन के साथ बताए जाएंगे। ड्राफ्टिंग भी सीख सकते हो आप। नए कानूनी अपडेट्स मिलेंगे आपको, और सबसे अच्छी बात, आपको कमेंट्स का रिप्लाई मिलेगा, ठीक है ना। तो ओनली 59 रुपए में आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको इसी प्रकार के कोर्ट्स ऑर्डर पीडीएफ विद डिस्क्रिप्शन के मिलते रहेंगे फ्री में। आपका काफ़ी फायदा हो जाएगा और कमेंट्स का रिप्लाई भी मिल जाएगा, ठीक है, और चैनल का सपोर्ट भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो साथियों। अब मैं आ जाऊं दाखिल खारिज के ऊपर, कुछ आपको बातें बता दूं जो महत्वपूर्ण होती हैं साथियों, ठीक है ना। महत्वपूर्ण बात साथियों क्या है कि देखिए, कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपने 2015 में बेनामा करवाया है, ठीक है, दाखिल खारिज नहीं करवा पाया। अब आप 2024 में जा रहे हो दाखिल खारिज करवाने, तो एडवोकेट आपको गलत जानकारी क्या देते हैं कि पेनल्टी लगेगी आपसे, ठीक है, 500 रुपये साल या ऐसी। तो उनसे ये पूछना कि सर पेनल्टी सरकार के खाते में जमा होगी, रिसीविंग मिलेगी ना, तो वो कुछ नहीं दे पाएंगे आपको, कोई पेनल्टी नहीं लगती है। और ये जब आदेश होगा तो मुझे लगता है आपका काम 99% हो ही जाएगा, ठीक है, दाखिल खारिज से संबंधित। अब साथियों एक चीज़ और है कि कोई पेनल्टी वगैरह नहीं लगती है। अब तहसीलदार लेन देन के चक्कर में क्या करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं भाई काफ़ी ज़्यादा हो गया समय, हम नहीं कर सकते हैं भाई, हम इसको खारिज करेंगे। तो आप ये आदेश उस पर लगा के दे दीजिए पत्रावली में, और उन्हें जो है नोटिफाई करा लीजिए। अब खारिज करके दिखाइए आप। अगर अब खारिज कर दिया तो हो सकता है वो परेशानी भी पड़ जाए, क्योंकि भाई जब आप अपील करोगे तो भी ये कहेगा भाई इस पर जो आदेश लगा था आपने क्यों ये कर दिया, ठीक है ना। और साथियों मैं आपको बता दूं, क्या आप कहोगे कि सर आपने कई वीडियो में बताया दाखिल खारिज करवाने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए, ये हम नहीं बताते, हम रिसर्च करते हैं, कोर्ट के ऑर्डर ढूंढ ढूंढ के लाते हैं आपके पास, और जो ऑर्डर आपके फेवर का हो भाई आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मेरे मुझसे कॉल करके आप उसका पीडीएफ ले सकते हो। यह चैनल अगर आपने ज्वाइन कर रखा होगा तो प्रीमियम वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन मिल ही जाएगा, ठीक है ना, ओनली 59 रुपये में। तो इस प्रकार से भाई मैं बताता हूँ कि दाखिल खारिज आप अवश्य कराइए। आप अपना दाखिल खारिज आपने नहीं करवाया साथियों, तो आपके बच्चों को भी प्रॉब्लम आएगी। कैसे, ये प्रॉपर्टी आपने खरीदी है, 1 मिनट और उदाहरण सुन लीजिए। ये प्रॉपर्टी एक्स प्रॉपर्टी आपने खरीद ली, रजिस्ट्री आपने करवा ली है,
ठीक है ना, रजिस्ट्री आपने करवा ली यहाँ पे। अब रजिस्ट्री आपने करवा ली, दाखिल खारिज अभी भी बी के नाम है जिसने बेचा था। अब आप रह रहे हो कुछ भी है, अब बी एक्सपायर हो गया, बच्चों के नाम चले जाएगा सी और डी। ये आप परेशान करेंगे आपके बच्चों को कि भाई हमारे नाम खतौनी है, हमारा नाम खतियान में, भाई खाली करो, हम नहीं कुछ जानते, हमें क्या पता हमारे पिताजी ने ज़मीन रजिस्ट्री की थी कि नहीं की थी। तो आपको हैरेसमेंट करेंगे, आपके बच्चों को हैरेसमेंट करेंगे। तो भाई इस आदेश का लुत्फ उठाइए और दाखिल खारिज करवाइए अपना, ठीक है। और बेहतर लीगल एडवाइस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, फीस बता दी जाएगी, उसे पे करने के बाद बात हो जाएगी। और ज्वाइन भी कर लीजिएगा, काफ़ी आपको बेनिफिट्स होंगे। भाई हम रिसर्च करते तो फ्री में आदेश थोड़ी नहीं बांटेंगे, या डिस्क्रिप्शन वगैरह फ्री में थोड़ी नहीं देंगे, काफ़ी घंटों लग जाता है आदेशों को खोजने में, ठीक है ना।